हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्रो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज हम हिंदुस्तान के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। तो आज अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास देखने वाले हैं। तो वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का वो सुल्तान है कि जिसका नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में भी एक ऐसे बादशाह की तस्वीर सामने आती होगी कि जो बादशाह अपनी सल्तनत में रहने वाले बेगुनाह लोगों पर तो जुल्म करता ही है, और साथ ही में वो बादशाह बहुत बड़ा अय्याश और एक जंगली किस्म का इंसान है। वो इतने ज़्यादा बुरे काम करता है कि वो अपने बुरे कामों की वजह से एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये तमाम चीज़ें हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह से आती हैं, और वो वजह है आज से तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले रिलीज़ होने वाली पद्मावत नाम की वो मूवी, जिस मूवी ने इस दुनिया में हिंदी और उर्दू बोलने वाले मिलियंस लोगों के दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक नई स्टोरी डाली है। दोस्तों, वैसे तो हिस्ट्री यानी हमारा इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे हमेशा अपने धर्म, अपनी जाति के चश्मे को हटाकर ही देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर जहाँ एक तरफ 50% मिठास है तो वहीं दूसरी तरफ 50% कड़वाहट भी बसी हुई है। दोस्तों, वैसे तो हमारे मुल्क भारत पर बहुत सारे बादशाहों ने राज किया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कौन था, वो कैसा बादशाह था, उसकी पूरी ज़िंदगी कैसी गुजरी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि आज जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया जाता है तो जहाँ एक तरफ कुछ लोग उसका नाम सुनते ही उसे एक जंगली किस्म का इंसान बताते हैं और उसे एक बेरहम बादशाह बताते हैं, एक जालिम इंसान बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसका नाम सुनकर उसे एक अच्छे बादशाह के तौर पर याद करते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हमारे मुल्क भारत पर बहुत बड़ा एहसान है। तो फ़िलहाल इन तमाम चीज़ों की रियलिटी जानेंगे कि आखिर इतिहास इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहता है। क्या अलाउद्दीन खिलजी एक जालिम इंसान था या फिर एक अच्छा बादशाह था? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी बादशाह का अच्छा या बुरा होना इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या यहूदी है या किस मज़हब का है, बल्कि किसी भी बादशाह का अच्छा या बुरा होना डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। अगर वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, नरमी के वक्त नरमी, सख्ती के वक्त सख्ती करता है और इंसाफ से काम लेता है, तो यकीनन वो एक अच्छा बादशाह है, अब वो चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश 1267 में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ था, तो वहीं ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश भारत के बंगाल में ही हुई थी। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी समझदार हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान के तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन के चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन का राज था। अलाउद्दीन खिलजी का चचा यानी दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन बहुत नरम दिल और नेक इंसान था। अलाउद्दीन खिलजी के चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन की नरमी की वजह से ही पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह बगावतें होती रहती थीं। लेकिन जब 1296 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो वो तमाम बागियों के लिए कहर बनकर टूटा। उसने अपनी रियासत के तमाम बागियों को पूरी तरह से कुचल दिया। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन को कत्ल करने के बाद ही दिल्ली के तख्त पर बैठा था। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ इतिहासकारों ने सुल्तान अलाउद्दीन को अपने चचा का कातिल होने की वजह से क्रिटिसाइज़ किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है
कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने चचा का कत्ल किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि उस वक्त खिलजी रियासत में बगावत बहुत ज़्यादा उठ चुकी थी और ये तमाम बगावतें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चचा की नरमी की वजह से ही उठ रही थीं। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खुद तख्त पर बैठा तो उसने उन तमाम बागियों के सरों को कुचल दिया कि जो भी उसकी रियासत को तोड़ना चाहते थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक सख्त मिजाज इंसान था, यानी वो अपने दुश्मन पर ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं किया करता था और इसी सख्त मिजाज ने ही उसे हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह बना दिया था कि जिसने पूरे टूटे हुए हिंदुस्तान को एक जगह पर जमा कर दिया था। यानी 1296 से पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा, उसने उन तमाम रियासतों को जीत लिया जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी और उन तमाम रियासतों को अपनी सल्तनत में मिलाकर एक बड़ी सल्तनत कायम की। जिन रियासतों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था उनमें गुजरात, चित्तौड़, मालवा जैसी बड़ी और ताकतवर रियासतें भी शामिल थीं। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का वो पहला बादशाह था कि जिसने रोज़ खाने वाले अनाज की कीमतों को मुकर्रर कर दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो अनाज की कीमतें होती थीं वो मुकर्रर नहीं हुआ करती थीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रोज़ घरों में इस्तेमाल होने वाली अनाज जैसी चीज़ों की कीमतों को मुकर्रर कर दिया और फिर दिल्ली की बाज़ार में उनकी पूरी सल्तनत के दौर में अनाज की कीमतें न कभी बढ़ी और न ही कभी घटी थीं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर की बाज़ारों की बहुत तारीफ़ की जाती है। लिखने वाले लिखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। उनके दौर में जगह जगह पर मंडियाँ हुआ करती थीं। बाज़ारों में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जासूस बिठा रखे थे। जब भी कोई भी इंसान तोलने में कमी या ज़्यादती करता या फिर रेट बढ़ाकर बोलता तो वो फ़ौरन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक खबर को पहुंचा दिया करते थे और मुजरिम को फ़ौरन सज़ा दी जाती थी। दोस्तों, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत के दौर में बहुत से बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा काम और कभी भी न भूलने वाला काम था वो हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाना था। जिस दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की गद्दी को संभाला था उस वक्त पूरी दुनिया में मंगोलों का खौफ हुआ करता था। मंगोल एक ऐसी फौज हुआ करती थी जो जिस मुल्क से गुजर जाती थी तो पूरे मुल्क को बर्बाद कर जाती थी। मंगोलों का सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था कि जिस इलाके से गुजरो, इंसान तो इंसान, जानवर को भी मत छोड़ो। वो जिस इलाके से गुजर जाते थे वहाँ की हर चीज़ को बर्बाद करके ही आगे बढ़ते थे। आधे से ज़्यादा एशिया को जीतने के बाद अब मंगोलों की नज़र डायरेक्ट हिंदुस्तान पर थी। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये भारत के लोगों की खुशकिस्मती ही थी कि मंगोलों ने जब हिंदुस्तान पर हमला करने का इरादा किया तो वो खिलजी का दौर था। अगर खिलजी के सुल्तान बनने से पहले मंगोल इस पर हमला करते तो हमारे भारत का भी वही हाल होता जो मंगोलों ने बगदाद और चाइना का किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले हिंदुस्तान पूरी तरह से बिखरा हुआ था और ऐसी हालत में मंगोल जैसी फ़ौज का मुकाबला करना नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक होशियार बादशाह और बहादुर सिपह सालार था, उसने हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों को मंगोलों से न सिर्फ एक बार बल्कि 6 बार बचाया था। मंगोल जब एक बार हार जाते तो अगली बार गुस्से में और बड़ी सेना लेकर आते, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी होशियारी और बहादुरी से उन्हें फिर से हरा देता। इस तरह लगातार मंगोलों को 6 बार शिकस्त मिली। दोस्तों, आज के दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से एक स्टोरी को जोड़ा जाता है और वो स्टोरी है रानी पद्मावती की। उस स्टोरी के ज़रिए से सबको ये बताने की कोशिश की जाती है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक अय्याश किस्म का इंसान था और एक ऐसी रानी के इश्क में मुब्तला हो गया था जो पहले से ही शादीशुदा थी और उसी रानी से मोहब्बत होने की वजह से ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रियासत पर हमला किया था। हालांकि दोस्तों, रानी पद्मावती की कहानी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है और इस कहानी के झूठ होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि रानी पद्मावती की कहानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने के 237 साल बाद लिखी गई थी और इसको लिखने वाला इंसान था मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक शायर था जो अपनी शौकिया शायरी किया करता था और रानी पद्मावती की कहानी इनने सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के ही लिए लिखी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने के 237 साल बाद रानी पद्मावती की कहानी को लिखा गया था। अब बीच का जो बचे हुए 237 साल हैं इसमें बहुत से इतिहासकार रहे
लेकिन किसी ने भी अलाउद्दीन खिलजी की इस कहानी का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर के ही एक बहुत बड़े इतिहासकार यानी हिस्टोरियन अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के महल में ही रहा करते थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पूरी हिस्ट्री को जिक्र किया है। इन्होंने अपनी किताब में अलाउद्दीन खिलजी की कमियों का भी जिक्र किया है और उसकी अच्छाइयों का भी जिक्र किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन्होंने भी रानी पद्मावती का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ऐसे बहुत से हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा क्रिटिसाइज़ किया, यानी हमेशा उसे बुराई से ही याद किया। लेकिन दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की हज़ारों बुराइयों का जिक्र किया, लेकिन रानी पद्मावती का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों, जाहिर है कि अगर इस कहानी में ज़र्रा बराबर भी सच्चाई होती तो मलिक मोहम्मद जायसी से पहले के जो 237 साल बचे हुए हैं, उस दौर का कोई ना कोई हिस्टोरियन इस चीज़ को ज़रूर जिक्र करता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए अपनी वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुसलमानों का इतिहास तो ऐसा है कि अगर पढ़ा जाए तो कोई पढ़ा नहीं सकता, और वैसे भी लोगों ने मुसलमानों का इतिहास मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिट नहीं पाएगा। लोग आज भी किताबों में उनका इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।